हेलो, सभी को प्रणाम। वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। आज आपके लिए आपकी एनर्जी की सेफ्टी की बात करेंगे कि अगर इस समय आप थोड़ा शाय फील कर रहे हैं, थोड़ा आलस फील कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि आपकी एनर्जी के साथ कुछ हो रहा है या फिर आप अपनी एनर्जी को प्रॉपर बूस्ट नहीं कर पा रहे हैं या उस तरह रूटीन वाइज आप अपनी एनर्जी को काम में नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस पर देखना चाहूँगी कि क्या निकल के आता है। ये सभी के लिए लागू है, चाहे आप फैमिली वाले हैं, सिंगल हैं, कपल हैं, जिस भी पोजीशन पे हैं, सभी के लिए ये लागू होगा। चेक करते हैं कि आपकी एनर्जी क्या है। इस रीडिंग करने से पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने भी नए लोग आ रहे हैं मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं, और कुछ मेरे मिशन है, वो जब तक मिशन नहीं पूरा होगा तब तक बहुत कुछ ऐसा पर्टिकुलर कोई ऐसा कंटेंट में रखी हूँ कि वो मिशन हमारा पूरा होता तो फिर वहाँ से उस चीज़ की शुरुआत करते। कुछ ऐसे मिशन चल रहे हैं मेरे दिमाग में, उसके लिए आपका साथ चाहिए, आपका विश्वास चाहिए, आपका भरोसा चाहिए। ये सारी चीज़ें, भरोसा विश्वास तो है, लेकिन साथ देने की बात है तो जो सब्सक्रिप्शन के साथ देने की बात होती है उसमें आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। तो इसलिए एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ कहना पड़ता है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेयर तो ज़रूर करना चाहिए। शेयर करने से कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे चैनल को सभी पसंद करें। नापसंद का भी तो ख्याल हमें रखना है कि आपको क्या चीज़ नहीं पसंद है, तो उस हिसाब से हम अपनी खुद में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, कंटेंट में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, चेंजिंग लाएंगे कि क्या आपकी ज़रूरत है, कैसे आप चीज़ों को सुन करके अपने आप में बदलाव ला सकते हो, या कुछ आपसे मैं सीख करके अपने अंदर कैसे बदलाव ला सकती हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि स्वार्थ ही है, नहीं। आप देखो, स्वार्थ की बात करोगे तो बहुत सारे लोगों की घर गृहस्थी चल रही है, फिर वो क्यों वीडियो बनाते, लेकिन नहीं, कुछ ऐसा है कि वो बताना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। लाइव हम क्यों आते हैं? क्योंकि हम कुछ बताना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं। तो आज का स्टेप, आज की रीडिंग का टाइटल यही है कि आपकी एनर्जी कहीं डिस्ट्रॉय तो नहीं हो रही है, क्योंकि थोड़ा सा क्लाइमेट का भी असर है और कुछ हम लोग आपस में एक दूसरे के जो पड़ोसी हैं, चाहे देश के हिसाब से रख लो या सेक्टर के हिसाब से रख लो, मोहल्ले के हिसाब से, कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसमें हम लोग एक दूसरे के लिए फिट बैठ पा रहे हैं कि नहीं, उस पर आज एक छोटी सी रीडिंग निकालेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें जो कुछ इस समय आलस का भाव ऐसे आ रहा है, या फिर किसी तरह की ऐसी सोच है कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे, तो कहीं इसकी वजह कुछ ऐसा तो नहीं है। क्योंकि देखो, यहाँ पे दिया है, आपके बारे में दिया है, आपका बचपन से लेकर के अब तक की जो आपने अपनी लाइफ में चीज़ें की हैं, उसमें आपने अपना बेस नहीं ख़त्म किया है। ये बहुत अच्छी बात है। एक इंसान के अंदर जो प्योर चीज़ें होती हैं वो नहीं ख़त्म करता है। तो आपके बारे में ही दिया है कि आपके लाइफ में अगर इस समय कुछ भी हो रहा है, चाहे आलसपना आ रहा है आपकी दिनचर्या में, चाहे आपका रूटीन थोड़ा सा डिस्टर्ब है, अनसेटल है, या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ों से अनप्लान्ड हो, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके लाइफ में जो चीज़ आप बचपन से, जो आपको संस्कार मिला है, आप उसको अच्छी तरह मेंटेन करते हुए चलते आ रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ आप फाइनेंस को लेकर के प्रयासरत हो, कुछ ऐसा आप करना चाहते हो जिससे आपका नाम रोशन हो, और कुछ आप ऐसा भी सोच करके चल रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल ऐसे तरह, कुछ अध्यात्म को भी लेकर के कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो
मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो सिंपल से हट के है। ऐसा दिख रहा है कि जो एट ए टाइम आपकी सिचुएशन है उससे हट करके आप कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसका मतलब कि आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, आगे बढ़ा रहे हो, कि जो इस समय बिल्कुल बिल्कुल उसमें 100% एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा बताता है कि आपने अपना कुछ ऐसी ग्रोथ के बारे में आपने सोचा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो ऐसा है जो अपने करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और फैमिली के प्रति भी बहुत सीरियस हैं। आप में से कोई पर्सन ऐसा ज़रूर है कि करियर को देखने के साथ साथ, करियर पे काम करने के साथ साथ अपनी फैमिली के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे भी पूरा वो बखूबी निभा रहे हैं। कोई आप में से ऐसा है और इसके लिए आपके लिए देखिए बहुत अच्छा समय, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो आपके लाइफ में एक ऐसा टर्न आ रहा है कि जो आपके लिए आपके फेवर में कुछ डिसीजन ले सकता है। डिसीजन का मतलब, अगर आप स्टडी करें, स्टडी में आप या कहीं आप इंटरव्यू दे रहे हो या फिर कोई आप बिजनेस करना चाहते हो, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी मैनिफेस्टेशन आपके हिसाब से आपके हित में अच्छा होने वाला है। कुछ ऐसा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड ये दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में जो मिलने वाला है वो बिल्कुल नज़दीक है, ये चीज़ दिया जा रहा है। अभी आपके लिए यहाँ पे ऐसी एनर्जी में अभी जो स्टेप लेकर के शुरू की हूँ कि आपको अपनी एनर्जी को सेफ रखना है। तो यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन है, ये कार्ड ऐसे बताता है कि आप अध्यात्म के रास्ते पर अगर जा रहे हो तो बेफिक्र होकर के, जिन जिन लोगों ने अध्यात्म का मार्ग चुना है उनके लिए किंतु परंतु की बात नहीं होती। कोई अध्यात्म नहीं, कोई भी चीज़ आप चुन लोगे, जिस चीज़ से आप दिल से जुड़ जाओगे, वो आपके लिए एक अटैचमेंट आपके अंदर खुद ही क्रिएट कर देगा और उस मार्ग पे आप चलोगे तो उसमें आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल यहाँ पे आपकी एनर्जी की बात हो रही है, तो मैं यही देख रही हूँ कि आप अपनी एनर्जी से भी बेफिक्र हैं। इसका मतलब आप जब अध्यात्म के रास्ते पर चल पड़े हैं तो आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी, आप देखेंगे द वर्ड, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि आप अपनी एनर्जी को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऐसा काम करना पड़े। क्योंकि जब आदमी अध्यात्म के रास्ते पर होता है तो वो बेहिसाब चलता है। वो अगर गलती भी कर देता है तो वहाँ पे वो किसकी निगरानी में होता है? एंजल की निगरानी में होता है। उसे बिल्कुल आगे पीछे, जैसा कि मैंने कहा किंतु परंतु नहीं, आप में से कोई ऐसा है जो, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है ना, मेल फीमेल मिक्स आ रहा है। कोई फीमेल भी ऐसी हैं और कोई मेल भी ऐसे। फीमेल का ऐसा दिखा रहा है कि फैमिली को देखने के साथ साथ मुझे लग रहा है कि कोई जॉब में है तो जॉब को भी वो मेंटेन करती आ रही हैं बहुत अच्छी तरीके से और फैमिली को भी देख रही हैं। और फीमेल के एंगल से, मेल के एंगल से अगर आप देखते हैं तो इसमें भी है कोई मेल का थोड़ा ज़्यादा इसलिए आ रहा है कि कोई ऐसे मेल पर्सनालिटी हैं जो कुछ भारी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर को भी देख रहे हैं और करियर पे भी उनका फोकस है, ऐसा दिख रहा है। और बिल्कुल बिल्कुल आप देखेंगे कि आपके हित में जजमेंट होगा। कोई ये सिंपल रीडिंग नहीं है, ये पर्टिकुलर उन पर्सन के लिए है जो लोग एक पावर में हैं, जो लोग खुद को ऐसी जगह पर देखना चाहते हैं। कुछ लोग जैसे कि
किसी अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते हो, क्योंकि कार्ड तो ऐसे निकल के आ रहा है। एनर्जी की बात करते हैं, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका साथ देने वाला भी पूरी तरह प्योर एनर्जी में है, ऐसा दिख रहा है कार्ड आपको। बिल्कुल आपका मिशन क्लियर है। आप जिस भी रास्ते पे चल रहे हो, मिशन आपका बिल्कुल क्लियर है, और जब तक आपका मिशन नहीं क्लियर कंप्लीट होगा तब तक आप चुप नहीं बैठने वाले हो। जब तक आपका मिशन नहीं कंप्लीट होगा तब तक आप बढ़ते ही जाओगे। पीछे आपके क्या छूट रहा है, आप बोल रहे हो कि मतलब यू डोंट केयर, आपको उसकी परवाह नहीं है कि पीछे पास्ट, मतलब पीछे का मतलब पास्ट आपका जैसा भी रहा हो, आप उससे बेपरवाह होते हुए आगे की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में देखना, मैं एनर्जी से शुरू की हूँ ना, मुझे ऐसा थोड़ा सा इंट्यूटिव कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा है कि कोई आपके साथ, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा थोड़ा सा साइड से कुछ साइड इफ़ेक्ट हो रहा है कि आपका इस तरह, मुझे कहीं ऐसा तो नहीं, बताना मुझे कमेंट करके, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ख़ास चीज़, कोई किसी ख़ास पर्सन को आपने छोड़ करके फिर आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। किसी ख़ास पर्सन को छोड़ करके आपने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है। इतना एक्यूरेट कैसे आ सकता है? अनडिसाइडेड, आपने कोई ऐसी सिचुएशन फेस की है कि वहाँ पे आप बहुत फ्रस्ट्रेट हुए और आप डिसाइड नहीं कर पाए, अब आपने वो टाइम छोड़ दिया। ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये प्रीवियस, ये जो रीडिंग है, जो ये स्प्रेड मैंने जो पहला स्प्रेड आपके सामने प्रमोट किया, जिसमें आपका फोकस, आप अध्यात्म की तरफ भी जा रहे हो, आप मनी पे भी फोकस कर रहे हो, आप फैमिली को भी देख रहे हो, और आपने बचपन से जो अपने संस्कार के अनुसार जो आपने अपने व्यवहार स्वभाव को बनाए रखा, उसको भी आप मेंटेन कर रहे हो। और आने वाले टाइम में आपका फोकस, क्योंकि आपने जो जजमेंट की गुहार लगाई है, जो आप मांग रहे हो गॉड से, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो आप अध्यात्म की तरफ जुड़ते जा रहे हो, जो आप अपना मतलब आपका रूट जो है, रूट क्या हो रहा है, जो डिस्टर्ब था वो उसका बेस बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस बन रहा है। तो इसमें इस कार्ड से, जब मैं आपकी एनर्जी चेक करने वाले कार्ड पर आई हूँ शैडो लव से, तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ ऐसा पास्ट आपने छोड़ा है और अब आप आगे बढ़ रहे हैं। पब्लिक इमेज, ओके, अब आपकी पब्लिक में इमेज बन रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं, बहुत कुछ आपने, बहुत सारी डिस्टर्ब चीज़ें, बहुत उलझी हुई चीज़ों को, आपके पास्ट में जितनी भी उटपटांग चीज़ें थी, जितनी भी चीज़ें जिसको आप लेके जैसे तैसे चल रहे थे, एफर्ट लगा रहे थे, घर में भी बाहर भी आप सबको खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये दिख रहा है कि आप पास्ट को छोड़ रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब पास्ट को जो छोड़ना है, अब यहाँ पे जो अनडिसाइडेड वाला आपका सिचुएशन था, उससे आप ओवरकम कर रहे हैं। और पब्लिक इमेज, जो आपकी पब्लिक इमेज पहले दिखावटी था, अब उसी को आप प्योर तरीके से, जेन्युइन तरीके से उसको मेंटेन करना चाहते हैं कि आपकी इमेज पब्लिक में क्या थी। ऐसा दिख रहा है टॉक्सिक चीज़ें आपकी लाइफ में थी,
बुरा मत मानना, जो भी जिससे भी ये रीडिंग मैच कर रही है, आप में से किसी न किसी के साथ आपकी लाइफ में टॉक्सिक चीज़ें थी, यही इसीलिए तो ये आया है। आपको ना अब ये ध्यान रखना, क्योंकि मैंने कहा ना इसमें मेल का ज़्यादा आ रहा है, मेल पर्सनालिटी का ज़्यादा इसमें दिख रहा है। हालांकि फीमेल से शुरू पहला कार्ड भी आया तो मेल का, लेकिन इसमें 2-3 कार्ड फीमेल का बहुत ज़बरदस्त तरीके से। या तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल है जो 100% प्योर, कुछ ऐसा है जो आपके बारे में अच्छा सोच रही हैं, या फिर आप उनकी वजह से अपने पास्ट को भुला पाने में आप सफिशिएंट होते जा रहे हो। कुछ ऐसा है, क्योंकि आप पास्ट को छोड़ रहे हैं, पब्लिक इमेज बना रहे, आप अपनी टॉक्सिक जो आपकी एनर्जी थी उसको आप ख़त्म कर रहे हो, उससे आप ओवरकम होकर के आप मतलब अपने आप को ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। कंक्वेस्ट अब यहाँ पे दिया हुआ है, कंक्विस्ट का मतलब है जस्ट अनदर नॉट इन द हेडबोर्ड और द रियल डील एक्शन। बिल्कुल आप ना, जैसा कि मैं बोल रही हूँ ना कि आजकल आप देखो जो माहौल है, चाहे फाइट को लेके, चाहे क्लाइमेट को लेकर के, या फिर आपके आसपास जो इन्वायरमेंट बना है उसको लेकर के आप देखेंगे तो ये जो माहौल है इससे भी आपको बचना है। इसलिए बचना है कि आपने कोई मिशन बनाया है, पहले उस मिशन पे आप अपने आप को 1-2 स्टेप आप आगे बढ़ जाओ, फिर आपकी लाइफ में जब स्मूथली आप चलने लगे, एक रिदम बन जाएगा आपकी लाइफ में, तो फिर आप फाइट भी कर सकते हैं। फाइट इन द सेंस कि नहीं कि आपने ऐसा फाइट करना, फाइट करने मतलब फिर आप किसी से आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपका सारा कुछ डिस्टर्ब हुआ पड़ा है और आने वाले टाइम में जो एनर्जी आपकी दिख रही है उससे यही लग रहा है कि आपने बहुत सारी अपनी एनर्जी ख़राब की है। अब अपनी एनर्जी को सेफ रखने की जो बारी आई है, अब जो आपकी पब्लिक इमेज बनने वाली है, अब जो आप टीजिंग, मैंने कहा ना, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं और इसको ख़त्म करने के लिए आपने बहुत मेहनत किया है। अब आपको इससे ज़्यादा अब आपको नहीं करना है। सिर्फ आपका फोकस जब है कि हमें कुछ अच्छा करना है, आपने कुछ ऐसा मिशन बनाया है कि आप पिछली चीज़ों पे मिट्टी डाल करके फ्यूचर का सोचेंगे। जब आदमी अपने प्रेजेंट टाइम को अच्छा बनाने में लग जाता है तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही होने लगता है। सभी बहुत सारी कहावतें हैं कि आप पास्ट का मत सोचो, फ्यूचर का मत सोचो, प्रेजेंट, लेकिन नहीं, हम ह्यूमन मेंटालिटी के लोग ऐसा नहीं है, क्योंकि दिमाग जिसके पास होगा वो ऐसा नहीं कि किसी के सिखाने पे ही चलेगा, पट्टू तोते की तरह किसी ने बोला यही करो, नहीं। मेरा जो मत है वही मत मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ अपनी रीडिंग में कि आपके अपने घर की, आपकी अपनी मर्जी, आपकी अपने इंटेलिजेंस, जैसा आपके माहौल है उसके हिसाब से अपने आप को कैसे मेंटेन करना है, खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता। सिखाने को तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं और सुनकर समझने के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन रियलिटी में आपकी लाइफ के लिए क्या चीज़ करेक्ट है वो आपको देखना है। तो उसी से रिलेट करके रीडिंग आया हुआ है कि अभी आपकी जो एनर्जी है इस समय हो क्या रहा है कि बिल्कुल बुरा मत मानना, हो यही रहा है कि आपकी जो एनर्जी प्योर हो रही है, प्योर होने की शुरुआत हुई है, उस पर भी किसी का पहरा चल रहा है। तो आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते हैं इस पे आपको काम करना है और आप काम कर भी रहे हैं, लेकिन इसका परसेंटेज बढ़ाते रहना है। ऐसे नहीं कि आप इसके ग्राफ को बिगाड़ते जाएंगे, अगर कोई डाउनफॉल आया तो आप अपने ग्राफ को गिरा लेंगे, नहीं। आप अपने ग्राफ को अगर मेंटेन कर रहे हैं तो उसको हाई पर ही ले जाइए। यही मेरा मतलब यही है कि ये रीडिंग भी यही कह रहा है कि आपने जैसी शुरुआत की है, जो आप जैसे आपका बचपन था
और उस बचपन में जो चीज़ें आपने ईमानदारी से मेंटेन की है उसको ले कर के चलते अगर आप अब तक आए हैं तो आने वाले, अब आप देखोगे कि लास्ट कार्ड जो आया है इनका, यहाँ पे यहाँ भी इनोसेंसी आया है। पहला कार्ड ये आया है, कितना सुंदर कार्ड है कि आपने अपने आप को कैसे मेंटेन किया है। इतने सारी प्रॉब्लम आई फिर भी आप सच्चाई अच्छाई को लेकर के चले और फाइनली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक और बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बने। आपने क्या किया, कहते ना कि थोड़ा सा कुछ सीखना है जानना है तो थोड़ा सा बेवकूफ़ बने रहना चाहिए, तो उस चीज़ को आप मेंटेन करके अभी चलना है। रही बात आपके पास्ट की, तो पास्ट से भी जो चीज़ें आपने सीखा है उसको उस पर आप मिट्टी डाल रहे हैं, क्योंकि आपको पता लग चुका है कि पास्ट की जितनी भी चीज़ें रही हैं वो आपके हित में अच्छी नहीं रही हैं। तो अब शुरू करते हैं कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर किसकी ब्लेसिंग है, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को सेफ रख के चल रहे हैं, बचा रहे हैं, गलतियों से बचा रहे हैं, बच रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपने डिसीजन लिया है। आपका डिटर्मिनेशन ही आपको किसी ऐसे अंजाम तक ले जाएगा जिसकी आपकी ख्वाहिशें हैं। यहाँ पे आया है आपके लिए अधर्वणा काली, इनकी ब्लेसिंग है, योर लाइफ विल बी बिकम मैजिकल। आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में, अब आ रहा है, आने वाले नहीं, आपके लाइफ में टाइम आ रहा है मैजिकल, एक जादू की तरह टाइम चेंज हो रहा है। जादू का मतलब ये होता है कि जब हमने ठान लिया कि उधर मुड़ना नहीं है भाई, जब आप आगे बढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आपके लाइन में खड़ी थी वो चीज़ें पीछे चली जाएंगी। बस वही हो रहा है आपके साथ। तो फाइनली आपको ब्लेसिंग मिल रही है कि आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि आपका फोकस अच्छा है। आपकी रीडिंग में जब व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, वो भी एस ऑफ पेंटिकल के साथ, वो भी किंग ऑफ कप्स के साथ, तो फिर क्या ही कहने, फिर कुछ भी ख़राब नहीं हो सकता। अगर आप अपने हाथ से कोई चीज़ ख़राब नहीं करते तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा। तो आई होप मैं आपको बता पाई कि आप अपनी एनर्जी को सेफ रख के चलें और जो आपने डिसीजन लिया है वो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ते जाएं, ज़रूर आपका मिशन आपको मिलेगा। और होपफुली मैं बता पाई कि जो लोग, चाहे गर्ल्स हों, बॉयज़ हों, मेल हों, फीमेल हों, जितने इसमें मोस्टली मेल बॉडी के लिए इंडिकेशन दे रहा है, फीमेल भी इसमें साथ दे रही हैं। कोई ऐसी फीमेल है, चाहे आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं, आपकी फियांस हो सकती हैं, कोई ऐसा तो है जिनकी तरफ से आपको कुछ ऐसी उनकी तरफ से आपको वाइब्स आ रही है पॉजिटिविटी की, जिसको सोच करके आप आगे बढ़ रहे हैं और आप बढ़ेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। इस रीडिंग के लिए यहीं पे क्लोज करते हैं। जय श्री राम। गलती को क्षमा करना और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।